धीर धयनम श्रवण पठेयतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्ण पटवों से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। दृष्टा देवी शक्ति भवानी शनि पंचमी पूजे जाए, अवध में राजा रघु स्थापित एक झोपड़ी लई बनाए, चंबल तट के कोट किनारे और हाड़ोती रघु राज प्रगटाए। नवरात्रा में करे तपस्या शिव शक्ति को रहे मनाए। अरे डाढ़ देवी दुर्गा को मनावे, भारत का कल्याण करो माए। और राजा रघु अवध छोड़कर और कोटा रूप अखंड दिखाए। कोथमपुर उस समय यहाँ का और देखो नाम पुजे पुजवाए। राम राजधानी चंबल तट और नंदग्राम में बसे बसाए। ऐसे राजा रघु की सेवा शक्ति पूजे व्यापक पाए। और कंठ विराज रही रे जगदम्बा, शेर दहाड़ रहे गति पाए। शिव शक्ति की पूजन कर रहे और रघुकुल वंश राज रघुराय। राजा रघु की चले दुहाई और शक्ति पूजन कर तन पाए। शक्ति पूजा कर रहे और झोपड़ी लई बनाए। डाढ़ देवी माता की पूजा राजा रघु करने आए। राजा रघु 1,00,000 वर्ष पहले त्रेता युग में, जब राम का जन्म भी नहीं हुआ था, ये राजा रघु की राजधानी चंबल तट कल कल बहे धारा और शिव शक्ति का बजे नगारा। राज विशरवा रावण पावा और युवराजों लंका हो ही जावा। शिव की कृपा से विशरवा ऋषि का लड़का रावण लंका का युवराज बन गया था। राज तिलक हो गया, मिली लंक सोने की जाए। फिर भी नहीं भूख भरी और दानवतार वो रहा फैलाए। चारों जगत विश्व में देखो चुगे चौथ और हंस हंस पाए। दानववाद को बढ़ा रहा था, तानाशाह रावण कहलाए। और बांटे रेवड़ी अपने अपने, 1,25,00,000 को रेवड़ी दिलाए। और सारे 1,25,00,000 नाती भी रावण की जयकार लगाए। लंका का सम्राट बनकर भी रावण की भूख, दशानन की भूख बढ़ती ही जा रही थी। सारे विश्व के राष्ट्राध्यक्षों से चौथ चुकने का संकल्प उसने कर लिया था और भारत पर उसकी कुदृष्टि थी कि भारत में तो राजा रघु हैं
और इनको देऊं चुनौती ताय, घर मेरे बस में आ जाए तो विश्व सम्राट में ही कहलाए। राजा रघु यदि मेरे नियंत्रण में आ जाएं और मुझे चोट दे दें तो मैं मेरे अधीन होते ही मैं अपने को पूरे विश्व का सम्राट घोषित कर दूंगा। कितना सोच निम्न गति पावा और माल्यवंत रावण भिजवावा। रावण का एक मुख्य सचिव था माल्यवंत, पुष्पक विमान ले कोटा नगरी कोथमपुर में प्रगट्यो जाए, और जहां राजा रघु करे तपस्या और वहां पर एक संदेश पहुंचाए। लिखा था उसमें लंका का मैं और हूं वजीर माल्यवंत कहाय, और मुझको चौथ चुका दो ये आदेश रावण सरकार का पाए। रावण सरकार का आदेश लेकर के आया हूं, क्या पहले भक्ति छोड़ो नवरात्रा की और पहले लंका को चौथ चुकाओ, जो देना हो दीजिए अधीनता करो स्वीकार। और ये रावण का संदेश है, बोलो रावण जय जयकार। शनिवार की पंचमी और डाढ़ देवी थी दुर्गा माय, जब संदेश पढ़ा रघुवन ने तो मन ही मन रघु है हर्षाय। अरे कितना बोना रावण है ये, लंका सोने मिल गई जाए, फिर भी भूख नहीं भरी उसकी और तानाशाह चौथ लेने आए। तब राजा रघु ने कहा कि ये लंका कौन है और ये रावण कौन है जिसका जयकारा आप राजा रघु से लगाना चाहते हो? विशर्वा ऋषि का लड़का है और परम भक्त शिव शक्ति का, और सोने की लंका लाया है और राज चले मां शक्ति का। दानवता की शक्ति चले और मानवता को कर जाए नष्ट, ऐसे राजा रावण की देखो और कभी न होती बुद्धि भ्रष्ट। हंसने लगे राजा रघु और दुर्गा किया प्रणाम, दृष्टा देवी डाढ़ देवी को भजने लगे रघुनाम। दृष्टि और कहा लंका का नक्शा बनाओ और रावण शक्ल दिखाओ, फिर मैं तुमको चौथ चुका दूं, बोला रघु हर्षा। राजा रघु ने कहा भाई हम तो जानते ही नहीं है ये लंका कहाँ है। तब एक केसर के घोल से केले के पत्ते पर और लंका का नक्शा बना दिया और चक्रवर्ती सम्राट दशानन उसका चित्र कुरवा ही दिया। कहा ये लंका सोने की और ये रावण इसका सम्राट, और चौथ देव जल्दी मुझे, और घड़ी पल आ गई पास, मेरे पास समय नहीं है। राजा रघु ने तीर उठावा और शिव शक्ति आवान दिखावा। रावण तेरी भूल है और भूल गया शिव नाम, और दृष्टा देवी का नाम जप रहे राजा रघु। सम्मान सम्मान में शरद नवरात्रा की पंचमी पर शनिवार पर राजा रघु की तुला थी राशि 7.5 शनि ये जान, रावण तेरे 7.5 तेरे तुला राशि मान। तो रघु रावण दोनों तुला तोल सके तो तोल, और तेरी लंका नष्ट होएगी, बोले रघु वाणी में बोल। मारा तीर शिव शक्ति बुलाई, ओम नमः शिव रूप दिखाई। शिव शक्ति को पूजे रघुवर, दृष्टा देवी रही मनाए। घी को दीपक दियो राजा रघु, और कुंवारी कन्या लई बुलाए। अब के बचा ले तू भारत को,
और रावण देत चुनौती माय, घास फूस की झोपड़ी में रघु और करे तपस्या शरण उपाय। आज पंचमी पड़ी है शनि की, और देखो शनि रावण लग जाए। और दुर्गा कृपा करो जगदम्बा, और शक्ति दो मुझको अब माय। शिव शक्ति बोली राजा रघु से, अरे इस तीरों को देव लगाए। जो नक्शा है 4 बुर्ज का, एक बुर्ज पे मारो जाए। राजा रघु ने एक बुर्ज पे और मारा शिव शक्ति का तीर, और खंडर लंका हो गई और गिर गई मीनार, लंका की मीनार गिर गई। और कहा माल्यवंत से, और जाओ यहां तत्काल, और जो मीनार गिरी लंका में उसको लेकर आओ तत्काल। यदि सोने की लंका की ध्वस्त कर दी, और यही दुर्गा का काम। डाढ़ देवी माता ने रावण डाढ़ दबा लिया, डाढ़ में दबा लिया रावण, और रावण की शक्ति और तीर गिरते ही माल्यवंत के पास सूचना आ गई, जल्दी वापस आओ, छोड़ो चोट और मौत। लंका में तो मौत खड़ी है, होनी हो गई होत। गिर गई बुर्ज। तब बोला माल्यवंत, रावण उस सोने को तुम लेकर आओ। अगर 12 घंटे में नहीं आए तो लंका साफ यहां पाओ, तो तुम्हारी लंका ही साफ हो जाएगी। राजा रघु ने उस केड़ के पत्ते के ऊपर तीर चला करके ही तुम्हारी लंका समाप्त कर दी, तो तुम्हारा तो कोई अस्तित्व नहीं है। रावण घब 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 घबराया, और मन ही मन में शिव को बुलाया। शिव जी कृपा करो त्रिपुरारी, और लंका की शक्ति घट गई सारी। दानवता अब जावे मारी, शनि पंचमी पड़ गई भारी। दुर्गा शक्ति शिव शक्ति ने तीर चलाया, और लंका की हट गई सब माया। चौथ वोत चुकना छोड़कर भगा सचिव तुरंत, और लंकापति दरबार में और पहुंच गया पलवंत। एक पल में पहुंच गया, कहा महाराज आपका अंतिम समय आ चुका, क्योंकि राजा रघु नहीं है वह योद्धा, और शिव शक्ति को राह मनाए। और कोथमपुर में डाढ़ देवी है, चंबल कल कल बहती जाए। वहां पर राजा रघु करे तपस्या, और नवदुर्गा शक्ति के सहाय। एक तीर जब मारा पत्र पर, तो लंका बुर्ज गिरा दी जाए। भूल हो गई रावण से, और कर गया भारी भूल, और रावण पर भी चढ़ गया शिव शक्ति त्रिशूल। तो रावण की लंका पर शिव शक्ति का त्रिशूल राजा रघु ने चढ़ा दिया। वही पंचमी योग भवानी, तानाशाह समापन मानी। जो भी तानाशाही दिखावे, हालत रावण सी हो जावे। अपनी सत्ता बचा न पावे, और लंका राज गिरन गिर जावे। तब रावण ने ध्यान किया और काटे 10-10 शीश, और शंकर की शक्ति को बुला लिया। ओम नमः शिवाय। हे शिव शक्ति, मेरे साथ चलो, 12 घंटे में लंका साफ सफाई है। अगर ये सोना रघु क्यों नहीं दिया तो नाक लंक कट जाई है, तो लंका की नाक कट जाएगी। तो शिव जी ने कहा बेटा माफी मांग ले, दे दे सोना जाए। कावड़ में घर मुझे बिठाया, और तो कावड़ रखना आना है। एक कावड़ रावण ने तैयार करी, पीछे के पलड़े में वह सोना रख दिया जो गिरा था लंका का, और आगे 108 शिवलिंग थे उसके पास। शिव शक्ति को कावड़ में और रावण देखो लिया बिठाए। पीछे सोना कावड़ रख लिया, शिवजी हंसने लगे तन पाए। बेटा जब तक लक्ष्य न पूरा तब तक कावड़ रखना न जाए। कैसा भी संकट आ जावे कंधा छोड़े कावड़ ना। इस कावड़ को कंधे से मत हटाना,
वरना तेरी लंका, तेरा ताज, तेरा राज गिर जावेगा। और शिव की कृपा से लंका लाया, लंका नष्ट दिखावेगा। शनि पंचमी रघु ने पूजी, डाढ़ देवी दृष्टा देवी, उसकी दृष्टि में है लंका भसम भसम कर कर देगी। ऐसी शक्ति दृष्टा देवी, जहां दहाड़े शेर वहां, और तुझको रावण कर देंगे राजा रघुआ ढेर वहां। तेरी क्या औकात है रावण, जो रघु से तू टकराएगा। ये भारत कोटा की भूमि, यहाँ माता रूप पुजाएगा। चारों युग में पूजती दुर्गा, और डाढ़ में शत्रु दबाती है। जो दानवता फैलाता, उस लंक में आग लगाती है। डरते डरते फिर भी रावण 6 घंटे में ही रावण कोटा नगरी कोथमपुर में आ गया, जहां घने जंगल में दाढ़ देवी का मंदिर था। उसके पास एक झोपड़ी बनी हुई थी, एक पानी का कुंड था। शेर दहाड़ रहे थे। लघु शंका रावण लगी, और रावण गया घबराए। राजा रघु भी स्वागत करने, और झोपड़ी से बाहर गया। झोपड़ी से बाहर आ गए। आओ लंक नरेश, सोना लेकर के आयो। महाराज प्रणाम मेरा स्वीकार करो, थोड़ा सा मेरा कार्य करो। मुझको लघु शंका लग रही है, ये भेंट आप स्वीकार करो। तब राजा रघु बोले, मैं और भारत की सरकार कभी नहीं झुकती है और नहीं करती सेवक चार। सेवक का काम हम नहीं करते, हम राजा हैं, और तुम डर कर हमारे पास आए। तो 1 मिनट अतिथि को देव, अतिथि देवो भव, हमारे लिए अतिथि हो आप, और देवताओं के समान हो, इसलिए 1 मिनट देता हूं। 1 मिनट में लघु शंका रावण तुम जाकर कर लेना, और यदि 1 पल भी ज्यादा हुआ तो ये कावड़ धरती पे मैं रख दूंगा। ओम नमः शिवाय, नमो नमः, जय शिव शक्ति जय, नमो नमः। कावड़ पकड़ी राजा रघु ने, और रावण लघु शंका में मन। रावण लघु शंका गया, पड़ा मंत्र गति जाय। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेवाय, पशुपति नाथाय नीलकंठाय। घगम घगम हम सिद्धारस्वादियाग्रत्या दतामयो वसुगुणो घगमं चुण्डमुण्डमत्तावृत्यान्तनाम रुद्राय एकोदश रुद्रम्। ओं नमः शिवाय, हर हर महादेवाय, पशुपति नीलकंठाय नमस्तुते। नमः गगम खड्ग कंबनी ज्वाला तमेश्वरी बागेश्वरी महेश्वरी। यदा दृष्टि ततो मयो प्रतक्षते द्रपाणि रूपाणि भ्रात्रान्वां हिं हिं कमले चामुण्डा विचेततो गुणा तमो गुणे शत्रुतुण्डत्यान्ताना यशो सगघं शिरसा सववरदागमा निगमं ब्रह्म विद्वाति अग्र ज्ञात्वा त्वामान सुम्रयत्त भागीरथी भयभारणिं तत्प्रियांते उमा भार्या उमं नमस्तुके। नमः शिव तत्वरूपाणि तत्वतुण्डालं तुण्डलूपम् अखण्ड ब्रह्मण्डं सकण्ड खण्ड खण्डमय खण्डदुदण्डनं चुण्डरामं चण्डमुण्डमाला भवति बागम्बरो स्तोत्रलोत्रलोचनं चातुर्चतुर्भुजार्वङ्ग्यं भुषङ्गवङ्गधार्यं त्रिशूलं तृतीयादनामं तडग तडग तिक तक काम घम घग घगम अगगमागमो निगमं स्वर स्वर सौम्य अमृताञ्जन्तजितेज्जं पुञ्ज महाकाल लक्षते। ददात्रिय दत्तात्रेय प्रत्यम मार्कंड स्वंबरम तजमयो स्वास्वांतनाम नम नमो भुभुवा स्वाहम मृत्युंजय जापो भवत्तीन यमराज भय दरिद्र भय रोगो भय नास्ति नमस्तुते। नमः शिवा। शिव शक्ति और डाढ़ देवी का राजा रघु ने किया आह्वान। माया चढ़ गई रावण जी पर, भूल गया सब वेद का ज्ञान। 1 मिनट से ज्यादा हो गया, कावड़ रख दी धरती आन। और महादेव भारत में रह गए, बन गए 4 चोम भगवान। 4 कोट भारत लगे,
और शिव शक्ति गई आए, लंका की शक्ति हटी और सोना मैसूर पहुंचाए। बालाजी, तिरुपति बालाजी में सोना और एक पलड़ा वहां पहुंच गया। और हाड़ोती की धरती पर और शिव शक्ति का जन्म हुआ। 4 कोट चोमा कोट और रावण जिसे पुजाए, वह मूर्ति भारत हाड़ोती में और कोथमपुर प्रगटाए। रेल गांव और पेल गांव और केथूण गति व्यापक पाए। और रावण देखता ही रह गया और माफी मांग रूप गति पाए। शिव शंकर भी हंसने लग गए और डाढ़ देवी भी रही हंसाए। मूर्ख बन गया रे तू रावण, तेरी शक्ति हाड़ोती आए। तो सारी लंका की शक्ति को राजा रघु ने लिया बुलाए। राजा रघु तो बड़े चतुर थे, देखा मेरे वंश राम प्रगटाए। और राम रावण का घमासान हो और शक्ति तो भारत में आए। और ठन ठन पाल मदन गोपाला, रावण आज से हो गया भाई। तो त्रेता युग में राजा रघु ने और रावण की शक्ति करी समाप्त। उस दिन शनिवार की शरद नवरात्रा पंचमी थी और रावण का गया मार। तब रावण लघु शंका छोड़ी और राजा रघु शरण में दौड़ी। महाराज, आपने जमीन पर क्यों रख दिया? तब का 1 मिनट का वादा था और तेने नहीं निभाया। ये सब ईश्वर की माया है, शक्ति ने सभी कराया। हार गया लंकापति रावण और जीते रघु गति पाए। तब रावण से कह दिया रघुवंश से कभी चुनौती नहीं लेना जा। राजा रघु ने कहा रावण कभी रघुवंश से चुनौती मत लेना, तेरा काल तेरा अंत और रघुवंश ही लावेगा। लाख तपस्या कर ले शिव की फिर भी तू पछतावेगा। अरे चोरी करेगा तेरी नीयत है खोटी, खोटी है खोटी। और चोरी से रावण तू लंका अपनी आग लगावेगा। तो वही हाल वही योग है, वही समय गति पाए। रावण की लंका जले बचा नहीं कोई पाए। तानाशाहों की हालत होगी अब बेकार। और दाड़ देवी और राजा रघु और रामचंद्र जयकार। तो शिव शक्ति की कृपा मिली और प्रगटी दुर्गा माय। वही दुर्गा है कोट्या भील ने जिसको पूजा जाए। बड़े बड़े राजन ने पूजी ताजन पूजे वाजन पाए। राजा रघु ने जिसको पूजी भारत को दी शक्ति दिखाए। विजय भारत की करती है दाड़ देवी है मात। शक्ति भारत को मिले। और यही प्रसंग यहीं समाप्त। बोलो जय श्री।